आइए दोस्तों, आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग वर्ड पैड पढ़े थे। ठीक, वर्ड पैड के जितने भी ऑप्शंस थे लगभग ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेटर के बारे में। तो ये कैलकुलेटर क्या है? ये कैलकुलेटर ये विंडो एसोसीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि विंडो एसोसीरीज जिससे पहले हम लोग देखे हैं कि जैसे वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, ये सब क्या है, विंडो एसेसरीज का ही हिस्सा है। विंडो एसेसरीज हम क्या होता है बता चुके हैं। इसका मतलब सीधा सिंपल ये है कि जो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी प्रोग्राम प्री इंस्टॉल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी विंडो कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, वो विंडो बनाती है। विंडो के साथ जो भी एप्लीकेशंस, जो भी प्रोग्राम्स उनको प्री इंस्टॉल करके देता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम देते टाइम हमको फ्री में कुछ प्रोग्राम्स यूज़ करने के लिए देते हैं, वही विंडो एसेसरीज़ कहलाता है, या विंडो एसेसरीज़ का हिस्सा है वो। तो कैलकुलेटर भी क्या है, एक विंडो एसेसरीज़ का एक हिस्सा है। तो कैलकुलेटर क्यों ज़रूरी है? जैसे हम लोग आजकल तो कैलकुलेटर तो सब यूज़ करना जानते हैं। तो आजकल का जो कंप्यूटर ये कैलकुलेटर है वो मतलब हर स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेंगे, हर एंड्रॉयड फ़ोन में हर मिलेगा ये। लेकिन हम लोग को कंप्यूटर पे सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग फ़ोन, मान लीजिए कि कभी कोई वर्क आ गया, कैलकुलेटर अगर हमको एट अ टाइम अगर फ़ोन नहीं है, सपोज़ कीजिए कि हमको सीख मतलब कैलकुलेटर कंप्यूटर पे ही करना है, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़? तो इसलिए कैलकुलेटर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेटर सीखने के लिए मतलब ये इसके प्रोग्राम जानने के लिए सबसे पहले इसका स्टार्टिंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस है विंडो प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जीक्यूटेबल नेम जो होता है वो CALC होता है। ठीक है, कैल्क, CALC। ठीक है, CALC लिख करके जो ही हम इंटर बटन प्रेस करते हैं या ओके पर क्लिक करते हैं, इस रैंड डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से ये कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये कैलकुलेटर का एक विंडो है। अब यहाँ पे इसके इंटरफेस के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है कैलकुलेटर। यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस पे ये ओपन नेविगेशन, ये नेविगेशन है, नेविगेशन पेन है। इसमें इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे फिलहाल स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड एक कैलकुलेटर का नाम है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑन टॉप इसको अगर क्लिक करते हैं तो इसको ऑन टॉप यहाँ पे छोटा करके हम जैसे फ़ोन के अंदर हम कर लेते हैं, सेम वही यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री दिखेगा, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह कीजिएगा वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में आपको सेव होते हुए नज़र आएगा। ठीक है, फिर इधर मेमोरी है, जो कि ये जो आपको नज़र आ रहा है MC, MR, M+, M-, MS, ये सब क्या होता है? तो ये इसका कैलकुलेटर का मेमोरी है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसके इंटरफेस से परिचित हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सारे डिजिट्स जितने भी यूज़ करने लाइक जो भी ऑपरेशंस हैं, जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लाई, माइनस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इधर कुछ मैथमेटिकल्स एंटिटीज़ मतलब फार्मूला वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे कैंसिल होता है। अब चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है MC। MC स्टैंड्स फॉर मेमोरी क्लियर। ठीक है, MC का मतलब क्या होता है? मेमोरी क्लियर। इसके बाद होता है MR यानी मेमोरी रिकॉल। ठीक है, यहाँ से मेमोरी क्लियर क्या होता है अब बात करते हैं लेटर ऑन। जस्ट फिलहाल इतना जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी क्लियर। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। इसका M+ का मतलब होता है मेमोरी ऐड। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी कंट्रोल P आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद M- का मतलब होता है मेमोरी सब्सट्रैक्ट, यानी इसका शॉर्टकट की कंट्रोल Q होता है। इसके बाद MS का मतलब होता है मेमोरी स्टोर। MS का मतलब क्या होता है? मेमोरी स्टोर। इसका शॉर्टकट कंट्रोल+M होता है। ठीक है, तो कंट्रोल Q ये क्या होता है? मेमोरी सब्सट्रैक्ट का। M+ का होता है मेमोरी कंट्रोल+P। MR का मतलब है मेमोरी रिकॉल। MC का मतलब मेमोरी कैंसिल या क्लियर, मेमोरी क्लियर। ठीक है, कैंसिल नहीं, मेमोरी क्लियर। और CE का मतलब होता है क्लियर एंड स्टेप। ठीक है, क्या होता है? क्लियर
इंड स्टेप, और C4 होता है क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो भी लिखा हुआ था, जो इस कैलकुलेटर में मतलब ये जो मैथमेटिकल टूल्स के अलावा जो भी इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग देखें। सबसे पहला था MC, MR, M+, ये सब का मतलब आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले इसमें होता है CE के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्लियर इंड स्टेप क्या होता है, क्लियर इंड स्टेप क्या होता है, इसके बारे में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सिंपल इंड स्टेप्स, इसको इससे भी पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें कुछ नंबर है, जैसे कि हम 10 लिखे, प्लस के लिए हम यहाँ पर से प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 10 प्लस, इसके बाद हम 20 ऐड, इसमें 10 में 20 अगर ऐड करना है तो प्लस प्लस दिए, फिर यहाँ से 20 प्रेस करेंगे, यहाँ से 20। ठीक है, फिर प्लस, फिर 30, फिर प्लस, फिर 60, फिर प्लस, फिर 90 प्लस। इस तरीक़ा से हम लोग ऐड करना चाहें तो यहाँ से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग इसमें ये ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, और जैसे 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू प्रेस करने के बाद। जैसे हम लोग 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 करना चाहें तो इस तरीक़ा से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो डिवाइड यहाँ से कर देगा। ठीक है, अगर माइनस करना चाहें तो इसमें से अगर हम कुछ कोई डेटा माइनस करना चाह रहे हैं, जैसे 2.3 हम माइनस करना चाह रहे हैं तो 3.2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है, इस तरीक़ा से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सभी यूज हम कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप लोग फ़ोन में भी करते होंगे, लेकिन अब देखिए इसमें कुछ अलग एप्लीकेशन है। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सी, फिर ये सब एप्लीकेशन, ये सब जो है ऑपरेशन, ये सब जो है टूल्स, ये सब का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्लियर ऑल से क्या होता है, जो भी हम कैलकुलेशन किए वो पेज, मतलब यहाँ पे जो वर्किंग एरिया है वो क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहले है, यहाँ से हम लोग जैसे 10 हम ऐड किए, 10 प्लस हम इसमें फिर से 20 करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। चलिए 30 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 30 आ गया। फिर हम प्लस किए, इसमें फिर 30 ऐड करना चाहें तो 60 आ जाना चाहिए। फिर हम इसमें 40 ऐड करना चाहें, फिर प्लस 40 नहीं, 30। ठीक है, इस तरीक़ा से ऐड करते जा रहे हैं। फिर इसमें हम प्लस करना चाहें, फिर इसमें प्लस करना चाहें 3। ठीक है, इक्वल टू किए 143। इस तरीक़ा से ऐड होते जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है ना, देखिए अब क्लियर इंड स्टेप को समझते हैं। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। क्लियर किए, जैसे हम किए 10 प्लस 20 प्लस फिर 30, तो आप ऐड करते जाइएगा, कितना होना चाहिए, 30 हो गया, फिर 20 ऐड किए, ये 50 हो गया, फिर हम 10 ऐड करेंगे तो कितना, 60 होना चाहिए, फिर 40 ऐड करना, फिर 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 100। यानी 60 पहले से है ही, यहाँ देखेंगे 60 है ही, जब हम 40 ऐड करेंगे तो हम ये 100 आंसर आ जाना चाहिए, तो 100 आ गया। फिर हम इसमें 40 फिर से ऐड करते हैं, प्लस फिर 40 ऐड किए, फिर 40 ऐड किए, और यहाँ पर हम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। यही हम CE पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो क्या हुआ, इंड स्टेप, यानी कि लास्ट में जो हम स्टेप था, यानी कि जो हम 40 ऐड कर रहे थे 100 के बाद, वो जो स्टेप था उसको, यानी लास्ट वाला स्टेप था, अंतिम स्टेप था, तो उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो 40 को ऐड किया नहीं किया, यहाँ पे 40 अगर ऐड करता तो 140 आंसर आना चाहिए, लेकिन हम क्लियर CE कर दिए। CE का मतलब होता है क्लियर इंड स्टेप, मतलब लास्ट वाले स्टेप को ये ऐड नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए हम इसको एक बार, हम इसको जैसे हम इसको एक लैब मतलब दिखाते हैं आप लोगों को कैसे है। तो चलिए हम लोग नोट पैड खोलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट पैड ही खोलते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग नोट पैड खोल लेते हैं।
अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे ऐसे लिखा हुआ था 40, सॉरी यहाँ से लिखते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 40, इस तरीक़ा से ऐड किया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? देखिए तो अगर हम सबको अगर हम इक्वल टू करते हैं यहाँ से, तो आंसर कितना आना चाहिए? 100 प्लस 2 प्लस 30 प्लस 30 तक 30, ये कितना आना चाहिए? 90 और 40, यहाँ 130 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 130 आना चाहिए। ठीक है, कितना हुआ? 30 30 60 30 90 90 और 40 130। ठीक है, 130 के आसपास, यहाँ 130 ही आएगा। अब 130 जब आया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो इसमें जो भी वैल्यू लिखा हुआ है इसमें से 40 को ऐड नहीं करना चाह रहे हैं इसमें। हम चाह रहे हैं कि लास्ट वाला स्टेप, देखिए पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम चाह रहे हैं फिफ्थ स्टेप को ऐड नहीं करें। ठीक है, ये फिफ्थ स्टेप जो है ये वाला, इस 40 को ये जो टोटल वैल्यू इसमें ऐड नहीं करना चाह रहे हैं। तो यही अगर ऐड नहीं करना चाहिए तो यही काम करता है CE। ठीक है, यहाँ तक तो ऐड करते गया, लेकिन हम जो ही CE प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इस इंड स्टेप यानी लास्ट वाले स्टेप को ये क्या करेगा, हटा देगा, सब इसमें से हटा देगा, माइनस कर देता है, मतलब इसमें से क्लियर कर देता है इस स्टेप को। तो हम इसको जो ही हम यहाँ पे इसको हम यहाँ से 0 कर देंगे तो आंसर 130, यहाँ पे कितना आना चाहिए? आंसर 90 ही आना चाहिए, यहाँ पे 90 ही होना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पे 90 ही देंगे। ठीक है, जब CE यहाँ पर हम जब प्रेस किए, यहाँ से CE जब हम प्रेस कर दिए, आफ्टर CE, जैसे कि हम यहाँ पर CE लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था 40। ठीक है, 40, लेकिन जो ही हम CE प्रेस किए यहाँ पे, जो ही हम यहाँ पर CE प्रेस किए इस जगह पे, यहाँ पर हम CE किए हैं, इस जगह पे CE किए, तो क्या हुआ, यहाँ पर इंड स्टेप से ये वाला जो स्टेप है, यहाँ से ये जो ही CE किए, तो ये वाला स्टेप क्या हुआ, डिलीट हो गया। ठीक है, यानी कि अब ये आंसर जो देगा इतना ही को ऐड करके देगा। तो ये होता है क्लियर इंड स्टेप। ये बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? अब हम लोग देखते हैं MC, MR, M+, M-, MS, इसके बारे में। देखिए